हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भैया आरआरसी प्रयागराज की ओर से कुछ वैकेंसीज आई हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है, मतलब जूनियर इंजीनियर का लेवल मान सकते हो उसे, जेई का ही लेवल है वो, लेवल 6 पे वैकेंसी आई है और सैलरी भी लगभग 40,000 के आसपास है। लेकिन मेन मुद्दा हमारा सैलरी या पोस्ट नहीं है, मेन मुद्दा हमारा यह है कि हम समझेंगे कब, हमें कब समझ आएगा कि इन्वायरमेंट किस तरह का क्रिएट हो रहा है और हमें इस टाइम पे परमानेंट जॉब क्यों इंपॉर्टेंट हो रही है। और ये बात जितना जल्दी अपने दिमाग में घुसा सकते हो ना, उतना जल्दी घुसा लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, उन्हें अभी भी ये लग रहा है कि एग्जाम तो होगा नहीं, पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अगर यही सोच के साथ चलते रहे तो वही हाल होगा कि यूपी SSC जेई की उम्मीदें नहीं थी तब भी वो एग्जाम हो रहा है, और यूपी PSC एई का उम्मीदें थी तो वो एग्जाम नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से आपके साथ हो जाएगा और आप प्रिपेयर नहीं होगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो गाइज मेरा मेन मोटो आपको ये चीजें नहीं है, मैं वैकेंसी बताने नहीं आया हूं, वैकेंसी तो मैं बताऊंगा ही कि कितनी सैलरी है, कहां पे क्या सैलरी मिलेगी, क्या क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप करनी है नहीं करनी है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकली हुई है कुछ 2 से 3 हजार के आसपास। अप्रेंटिसशिप वालों की कट ऑफ बहुत ज्यादा कम जाती है, उसका फायदा तो है, लेकिन हमें किस टाइम पे ज्वाइन करनी है नहीं करनी है, इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं बात स्टार्ट करता हूं। फिलहाल चलो मैं इसके जॉब के बारे में बता देता हूं, फिर उसके बाद बात करेंगे। कल का हम लोग टेस्ट लगाएंगे और मैं आप लोगों को बता दूं 17 के आसपास से हम लोग पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से कूद जाएंगे बहुत अच्छे से। मैं प्लानिंग करके आपके साथ आ जाऊंगा, हर चीज पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा 17 के आसपास से, क्योंकि अभी मेरा इंटरव्यू यहां पे बचा है, इंटरव्यू होना है बस, और उसके बाद हम सारी चीजें अच्छे से करेंगे। टारगेट्स आपके कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा हूं जितना भी पॉसिबल हो रहा है। थोड़ी सी तबीयत मैंने बताया था आप लोगों को थोड़ी खराब है, वीडियो में तो आप लोगों को दिखता नहीं क्योंकि मैं बोलता इतने अच्छे से हूं, बोलना मतलब मुझे नहीं लगता कि भाई वीडियो में इस तरह की चीजें करना या मतलब ऐसे कर पड़ा रहा हूं। वो तो जब ज्यादा ही तबीयत खराब होती है तब वो होता है, भाई फेस पे आ जाता है। अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि आपके सामने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि उससे आप लोगों का भी मनोबल टूटता है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं ये वैकेंसी के बारे में क्या है। तो देखो ये वैकेंसी निकली हुई है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, इसकी 8 तारीख से ऑनलाइन चल रहा है और सरकारी रिजल्ट पे आ चुका है, मतलब जेन्युइन ही है ये समझिए। और उसके बाद यहाँ पे डेट रखी गई है 18/4, ज़्यादा डेट नहीं है। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल यहाँ पे पोस्ट तो बहुत कम ही है, कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं है। मैं ऐसे ही बता देता हूँ बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, बाकी तो नोटिफिकेशन आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। 20 या 25 के आसपास पोस्ट हैं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा, BSc या सिविल इंजीनियरिंग की कोई भी कंबाइंड ब्रांच हो आपका, या फिर सिविल इंजीनियरिंग से आपने इंजीनियरिंग की हो, मतलब 4 ईयर का बीटेक किया हो। इसके अलावा आप लोगों को जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो गेट स्कोर के बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। 60% से कम किसी भी UR कैंडिडेट के अगर हैं तो वो अप्लाई नहीं करेगा, 55% से कम OBC के हैं तो वो अप्लाई ना करे, 50% क्राइटेरिया SC/ST के लिए रखा गया है। ये क्राइटेरिया है, आपका जो सिलेक्शन होगा टोटली बेस्ड ऑन द आपका जो इधर गेट स्कोर के बारे में बात हुई है। मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं क्योंकि मैं इस नोटिस को सीरियस भी नहीं ले रहा हूँ। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, भले ही मैं तो ये कहूँगा कि भाई आपको परमानेंट जॉब पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है और ये आज है कल नहीं है, इसका कोई नहीं है। तो आप लोग अपने सामने जो परमानेंट जॉब पड़ी हुई है उस चीज़ को छोड़ के, और अगर आप इन चीज़ों के पीछे पड़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्म नहीं भरना, फॉर्म फिल कर देना, एग्जाम के बाद अगर ज्वाइनिंग होती है तो ज्वाइन भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है। 40-45 हज़ार रुपये अगर मिल रहे हैं तो सैलरी ठीक मिल रही है, लेकिन उसमें कुछ भी आपकी गारंटी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। तो गाइज आप अपने सामने जो जॉब है इस टाइम पे, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन होंगे किसके पास, NTPC वाले बच्चों के पास है नहीं इतने दिन, 50 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, और ज्यादा से ज्यादा 90 डेज आप लोगों के पास ग्रुप डी वालों के पास है। और जितना हो सकता है आप लोग ये मान लो, लिख लो, अगर कोई भी बच्चा 50 नंबर की कैटेगरी में है ग्रुप डी में तो उसे कोई सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है, अगर वो सही से 3 महीना तैयारी कर ले तो। इतना बड़ा तो आपका सिलेबस ही नहीं है यार, सब कुछ आप लोगों का पहले से पढ़ा हुआ है, सारी चीजें आपको पहले से आती हैं, बस आप लोगों को उस चीज को अच्छे से रिवाइज करना है। उनके कॉन्सेप्ट अगर किसी के वीक है तो उस कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। 70-75 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आज 50 नंबर आ रहे हैं तो। और कब से यार, पिछले 1 साल से 50 पे ही अटके हो, कर क्या रहे हो, मतलब क्या एनालिसिस नहीं करते हो टेस्ट देके? टेस्टों में आप या तो फिर टेस्ट दे नहीं रहे हो, टेस्ट दे रहे हो तो फिर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं तो कमी है यार। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कर रहे हो और उसका रिजल्ट ना मिल रहा हो। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ उस पर लुटाया है, तो पेपर ने भी उनके ऊपर सब कुछ लुटा दिया है। कहने का मतलब है कि वो मार्क्स गेन करना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि 1-2 के रिजल्ट आपने देखे होंगे, कितने स्टूडेंट्स के रिजल्ट आते हैं। बाकी आप लोग अगर अभी भी माहौल को नहीं समझ रहे हो, फ्यूचर को नहीं समझ रहे हो कि किस तरह की चीजें होंगी, तो मत समझो। जितना लेट करोगे, आज
वैकेंसी में सिलेक्शन ना लेने का मतलब है अगले 5 साल के लिए वैकेंसी को खो देना। जिस बच्चे का पिछली बार एएलपी में सिलेक्शन नहीं हुआ उससे पूछ के देखो, 1 से 2 साल तो उसने पूरा अपना एग्जाम प्रोसेस में लगाया और उसके बाद आज भी 4 साल हो गए हैं। फरवरी 18 में वैकेंसी निकली थी, फरवरी 22 निकल गया है, अब 5वें साल में वैकेंसी देखने को मिलेगी अगर मिली तो, और वो भी इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं 1 लाख वैकेंसी आई हुई है, अगर अगले 5 साल भी ऐसे ही हाथ मलते रहना है तो आप लोग इसे इग्नोर कर दो, छोड़ दो, जॉब कर लो, जो मन करता है वो कर लो। मैं कह रहा हूं अगर 2 महीने सस्टेन कर सकते हो तो प्लीज इधर उधर छोड़ के सब दिल लगा के तैयारी कर लो। एनटीपीसी ग्रुप डी में से एक ना एक में सिलेक्शन हो ही जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे को कोई रोक नहीं सकता है। साला 1 लाख वैकेंसी बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है, मजाक मत समझो। बस पढ़ना है आप लोगों को, अपना टाइम देना है, और 3 महीने लास्ट एग्जाम से पहले के 2 से 3 महीने ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो दिल लगा के तैयारी करोगे तो साला कोई सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है। चलिए बाकी बात करूंगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूं 17 से पूरी तरीके से बूस्ट दे देंगे, दिल लगा के जुट जाएंगे पूरी तरीके से, जो भी करना है, क्योंकि मैं बोर्ड पे भी आ ही जाऊंगा और सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। बोर्ड पे तो खैर 2 दिन बाद ही आ जाऊंगा, लेकिन 17 के बाद से सारी चीजें बहुत अच्छे से चलेंगी। बीच में 1 आध दिन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके बाद शायद ना हो। तो इसमें वैकेंसीज मैंने बता दिया क्या है। RRC प्रयागराज.org पे आप लोगों को करना है। 18 से 33 एज लिमिट है। रिलैक्सेशन पता ही है, ओबीसी को 3 साल का है और SC ST को 5 साल का है। इसके अलावा सैलरी बता दी है। जेड क्लास सिटी है तो 25,000, बाई क्लास सिटी है तो 27,000, एक्स क्लास सिटी है तो 30,000। इसके अलावा काफ़ी सारे अलाउंसेस की बात हुई है यहाँ पे कि डेली अलाउंस भी आप लोगों को दिया जाएगा भैया 500 रुपये। इन्होंने बोला है कि भैया अगर जैसे ये 500 रुपये हैं तो अगर आपने 6 घंटा जॉब की है, मतलब 6 घंटे से कम जॉब की है, तो इसका 30% आप लोगों को मिलेगा, मतलब 150 रुपये पर डे तो मिलेगा ही मिलेगा अलग से। तो सैलरी आप मान के चलिए 40 के आसपास सैलरी होगी, लेकिन हमें इस सैलरी से मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं। ऊपर लिखा हुआ है प्योरली टेम्परेरी बेसिस की जॉब है। तो गाइज फॉर्म भले ही फिल कर दो। अप्रेंटिसिप वालों से भी मैं कहूँगा कि भैया अप्रेंटिसिप का फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आपके मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होना है। अगर सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम से पहले हर हाल में ज्वाइन मत करना। एग्जाम के बाद जो भी आए, आपका मन करता है यहाँ जॉब करना, तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रहेगा आपको और आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं है, भैया टेस्ट सीरीज वगैरह परचेज कर लो। ये 90 डेज में अगर आप टेस्ट लगाओगे अच्छे से, रिवीजन करोगे अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, फालतू की चीजें मत पढ़ो। मैं कह रहा हूँ एक चीज छोड़ भी दोगे ना, अगर आपको लगता है साली ये बेकार है और उसका वेटेज इतना नहीं है, तो उस चीज को छोड़ भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज से ज्यादा मार्क्स निकल के आ रहे हैं, कम से कम उस चीज को मत छोड़ो। जैसे कि साइंस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, इन चीजों को दिल लगा के जुट जाओ। और जीके में तो जितना मैं कराता हूं उतना कर लोगे तो जितने मार्क्स आने हैं वो आ जाएंगे। उससे ज्यादा आप इतना भी करोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।